गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो अगर हमारे टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशो दी हुई है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? साथ साथ वाले। फॉर एग्जांपल ए और डी, या ए के साथ बी या बी के साथ सी, तो कोई भी दो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी रेशो मान लेंगे 4 और 5, 4:5। देन हमें क्या निकालना है? फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो हमें इसको यूज़ करके सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है कि वो कितना कितना है मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमने हमारा पैरेललोग्राम एक लेट कर लिया ABCD। सो लेट द पैरेललोग्राम बी ABCD where we let A equals to 4x and B equals 5x। तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, जिसमें हमने A और B को लेके चल रहे हैं। तो E को मैंने लेट कर लिया 4x रेशो के अकॉर्डिंग, कि अगर 4:5 है तो एक एंगल को 4x लेंगे और एक को 5x लेंगे। तो मैंने A को 4x मान लिया और B को 5x मान लिया, तो हम इसको लेकर चलेंगे। देन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमने ए और बी को एडजेसेंट एंगल माना है, जिसका रेशो 4:5 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? मैं इसकी प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर 4x + 5x = 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी जो अलजेब्रा में हम सॉल्व करते हैं, जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वही करेंगे इसमें। तो 4x + 5x आ जाएगा 9x = 180 डिग्री। x आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 20। So 180 डिवाइडेड बाय 9 इज 20 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो A था 4x, वो आ जाएगा 4 × 20, जो कि आ जाएगा 80 डिग्री। और जो हमारा B था 5x, जो था 5 × 20, वो आ जाएगा 100 डिग्री। अभी ये तो हमारे पास सिर्फ A और B आए एंगल। अभी इन्होंने कहा था हमें फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो ऑल दी एंगल्स निकालने के लिए हमें C और D भी चाहिए, और C और D को फाइंड आउट करने के लिए हम A और B को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास है एंगल A = 80 डिग्री एंड एंगल B = 100 डिग्री। तो हम डायग्राम अगेन बना लेंगे हमारा यहाँ A, B, C एंड D, जहाँ हमारा A आ गया 80 डिग्री एंड B आ गया 100 डिग्री। तो हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम उसे यूज़ करेंगे कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो A किसके इक्वल होगा? C के। तो हम लिख देंगे C = A, और D किसके इक्वल होगा? B के। तो एंगल D = एंगल B।
और हमें यहाँ से पता है कि एंगल ए 80 डिग्री है, तो यहाँ एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे 80 डिग्री, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि एंगल सी भी कितना है 80 डिग्रीज। और एंगल बी की हमारे पास वैल्यू है 100 डिग्रीज, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 100 डिग्रीज, तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा 100 डिग्रीज। तो ये हमारे पास एंगल्स आ गया। हमें लास्ट में सारे एंगल्स लिख देंगे। ये एंगल ए 80 डिग्री आया, एंगल बी 100 डिग्रीज, एंगल सी 80 डिग्रीज एंड एंगल डी 100 डिग्रीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर